सबों को जोहार। आज मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 33 प्रस्तावों पर चर्चा हुई और स्वीकृति प्रदान की गई। पहला प्रस्ताव उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग से नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय पलामू अंतर्गत लातेहार जिले के बालूमाथ में डिग्री महाविद्यालय बालूमाथ लातेहार के निर्माण कार्य हेतु 38 करोड़ 82 लाख 8,000 रुपए मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 2 है कार्मिक विभाग से वर्ष 2026 में झारखंड सरकार के सरकारी कार्यालयों, उपक्रमों तथा बैंकों में सार्वजनिक एवं अन्य अवकाश घोषित करने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 3 कार्मिक विभाग से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के अनुपालन के क्रम में वादियों श्रीमती वंदना भारती तथा श्रीमती सुषमा बड़ाई की उप समाहर्ता के पद पर नियुक्ति तिथि संशोधित करने तथा वरीयता पुनर्निर्धारण करने की घटनोत्तर स्वीकृति के संबंध में। प्रस्ताव 4 जल संसाधन विभाग से केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 द डैम सेफ्टी एक्ट 2021 के तहत झारखंड राज्य में स्टेट कमिटी ऑन डैम सेफ्टी के पुनर्गठन की स्वीकृति के संबंध में। 3 वर्षों में से पुनर्गठित करना होता है, तो ये 3 वर्षों के लिए पुनर्गठित किया गया है। नहीं, ये सभी पदेन हैं, जैसे चेयरमैन इंजीनियर इन चीफ वन जो वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट के हैं, उसके बाद सदस्यों में चीफ इंजीनियर अलग अलग जगहों से हैं। प्रस्ताव संख्या 5 पथ निर्माण विभाग से गोड्डा अंतर्गत घाट बंका से देवडाण भाया संदमारा बेलबथान राजदाहा एवं जामकुंदर पथ के किलोमीटर 0 से 17.8 किलोमीटर, कुल लंबाई 17.808 किलोमीटर, इसके चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु 127 करोड़ 54 लाख 22,800 रुपए मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 6 पथ निर्माण विभाग से साहिबगंज जिला अंतर्गत दिघी मोड़ से मालिन रिसोर्ट मोड़ भाया रानीग्राम पथ, कुल लंबाई 8.176 किलोमीटर, इसके चौड़ीकरण एवं पुनर्निर्माण कार्य हेतु 61 करोड़ 57 लाख 55,800 रुपए मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 7 पथ निर्माण विभाग से पथ प्रमंडल डाल्टनगंज अंतर्गत डाल्टनगंज से चैनपुर पथ में नॉर्थ कोयल नदी पर उच्च स्तरीय सेतु निर्माण कार्य हेतु 64 करोड़ 6 लाख 15,000 रुपए मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 8 पथ निर्माण विभाग से पथ प्रमंडल गुमला अंतर्गत बांकू टोली कुरकुरा बानो पथ, कुल लंबाई 33.56 किलोमीटर, इसके चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु 140 करोड़ 51 लाख 68,000 रुपए मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 9 पेयजल एवं स्वच्छता विभाग से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के अनुपालन में वादीगण की सेवा नियमितीकरण के संबंध में। इसमें 2 लोग हैं, श्री बुकेश्वर हंसदा और श्री सोनाराम मुर्मू।
प्रस्ताव संख्या 11 वाणिज्य कर विभाग से। प्रस्ताव संख्या 10 वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग से। झारखंड राज्य में गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र मुट्टा के संचालन हेतु सरकार की ओर से प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्य प्राणी एवं मुख्य वन्य प्राणी प्रतिपालक झारखंड एवं बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के बीच MOU वित्त नियमावली के नियम 245 के तहत किए जाने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 11 वाणिज्य कर विभाग से। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन के क्रम में श्रीमती नीरा कुमारी की सेवा नियमित करते हुए उन्हें अनुमानीय वित्तीय लाभ प्रदान किए जाने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 12 भी वाणिज्य कर विभाग से है और उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन के क्रम में स्वर्गीय राम बहादुर मोची भूतपूर्व पदचर की सेवा संपुष्ट करते हुए उन्हें देय ACP MSCP का वित्तीय लाभ प्रदान किए जाने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 13 वित्त विभाग से। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का 31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए झारखंड में लघु खनिजों के प्रबंधन पर प्रतिवेदन झारखंड विधानसभा के पटल पर आगामी सत्र में उपस्थापन के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 14 स्वास्थ्य विभाग से। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के अनुपालन हेतु डॉक्टर पुष्पलता के योगदान स्वीकृत करने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 15 स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग से। राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल परसपानी गोड्डा के इंटर्नी छात्र छात्राओं के मासिक वृत्तिका राशि में वृद्धि के संबंध में। ये 10,000 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर इसे 17,500 किया गया है। जो इंटर्न्स रहते हैं वहां पे। प्रस्ताव संख्या 16 स्वास्थ्य विभाग से। रिम्स रांची के अधीन कार्यरत सरकारी सह प्राध्यापकों को प्राध्यापक के पद पर दिनांक 1/7/2019 के प्रभाव से प्रोन्नति प्रदान करने के संबंध में। इसमें कुल संख्या 15 है। इन्हें 1/7/2019 के प्रभाव से वैचारिक रूप से प्रोन्नति देने का प्रस्ताव है। इसमें अलग से वित्तीय कोई भार नहीं पड़ेगा सरकार को, क्योंकि ये अभी ऑलरेडी इनको जो DACP दे है वो सारी राशि दे हो रही है। प्रस्ताव संख्या 17 स्वास्थ्य विभाग से। डॉक्टर प्रभु सहाय लिंडा चिकित्सा पदाधिकारी सदर अस्पताल गोड्डा को सेवा से मुक्त करने के संबंध में। 2019 से ये अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं। प्रस्ताव संख्या 18 स्वास्थ्य विभाग से। डॉक्टर अंजना गांधी सहायक प्राध्यापक सर्जरी विभाग शेख भिखारी चिकित्सा महाविद्यालय हजारीबाग को सेवा से बर्खास्त करने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 19 पर्यटन कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग से। राजकीय मेला महोत्सवों के आयोजन हेतु
संशोधित मार्गदर्शिका के संबंध में। इसके तहत अब वर्तमान में जो राजकीय महोत्सव हैं, इसे दो तरह से कैटेगराइज किया गया है। एक पर्यटन महोत्सव के रूप में और दूसरा सांस्कृतिक मेला। ये दोनों राजकीय महोत्सव रहेंगे, लेकिन इसको अलग अलग श्रेणी किया गया है। पर्यटन महोत्सव जो कि किसी पर्यटक स्थल, पर्यटक आकर्षण के थीम पर उस स्थल आकर्षण के प्रचार प्रसार के उद्देश्य से जो आयोजित महोत्सव होंगे, उसे पर्यटन महोत्सव की श्रेणी में रखा गया है। और सांस्कृतिक मेला किसी क्षेत्र विशेष के खास संस्कृति से जुड़े होते हैं और सैकड़ों वर्ष पूर्व से प्रतिवर्ष स्वतःस्फूर्त जो आयोजित हो रहे हैं, यथा माघी मेला, हिजला मेला, छऊ महोत्सव, इनको सांस्कृतिक मेला के रूप में इन्हें श्रेणी में रखा गया है। मुड़मा मेला, लुगुबुरु महोत्सव, सिरा सीता मेला। और जो पर्यटन महोत्सव है, ईटखोरी महोत्सव, बैद्यनाथ महोत्सव, बासुकीनाथ महोत्सव, इस तरह। और जो पर्यटन महोत्सव है, इसमें अधिकतम जो राशि व्यय की जा सकेगी वो 80 लाख है और सांस्कृतिक मेला में 70 लाख। और जो प्रस्ताव है वो जिले से आयोजन के लिए पूर्ववत, जो बाकी जो प्रक्रिया और प्रावधान है वो पूर्ववत रहेगा। प्रस्ताव संख्या 20 उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग से राज्य में अवस्थित संबद्धता प्राप्त उपशास्त्री, इंटर स्तर एवं शास्त्री स्तर स्नातक के संस्कृत महाविद्यालय के शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मियों को पंचम, छठा एवं सप्तम पुनरीक्षित वेतनमान की स्वीकृति के संबंध में। हाँ, प्रस्ताव संख्या 21 अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग से मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना में संशोधन के संबंध में। पूर्व में जो छात्र छात्राएं जो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर उन्हें मुख्य परीक्षा या साक्षात्कार की तैयारी हेतु एकमुश्त 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, उसे संशोधित करते हुए ये राशि 1.5 लाख किया गया है। और पूर्व में जो अधिकतम पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपए था, उसे संशोधित करते हुए 8 लाख किया गया। प्रस्ताव संख्या 22 पेयजल एवं स्वच्छता विभाग से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के अनुपालन हेतु दैनिक वेतन भोगी के रूप में की गई सेवावधि को सेवांत लाभों हेतु गणना के निमित्त स्वीकृति के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 23 खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग से खरीफ विपणन मौसम 2025-26 एवं आगामी खरीफ विपणन वर्षों में किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान अधिप्राप्ति के लिए झारखंड राज्य धान अधिप्राप्ति योजना की स्वीकृति के संबंध में। इसमें जो संशोधन है, इसमें मुख्य रूप से संशोधन इस बात का है कि पूर्व में अलग अलग किश्तों में प्रतिशतवार भुगतान किया जाता था, अब ये एक मुश्त भुगतान किया जाएगा। 48 घंटे के अंदर, अधिकतम 1 सप्ताह के अंदर पूर्ण भुगतान किया जाएगा और सारा प्रोसेस जो है वो ऑनलाइन 48 घंटे के अंदर करना है। विशेष परिस्थिति में कहीं पर अगर टेक्निकल फेलियर होता है इस तरह का। और सभी लैम्प्स पैक्स में जो 2G पॉश मशीन था उसको रिप्लेस किया गया है 4G से, और इसीलिए जो पेमेंट है उसमें तेजी आएगी और वो एक मुश्त किया जाएगा। दर नेक्स्ट ये में है वो खाद्य प्रस्ताव संख्या 24 जो है
धान अधिप्राप्ति हेतु धान के लिए निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा किसानों को बोनस की राशि की स्वीकृति एवं इस हेतु कुल रुपए 48 करोड़ 60 लाख रुपए राशि की स्वीकृति के संबंध में, और जो न्यूनतम समर्थन मूल्य और बोनस दोनों मिला करके 2450 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। प्रस्ताव संख्या 25 पथ निर्माण विभाग से 2450 पथ निर्माण विभाग से प्रस्ताव संख्या 25 पथ प्रमंडल रांची अंतर्गत सिरमटोली चौक, राजेंद्र चौक, मेकॉन गोल चक्कर, कुल लंबाई 2.34 किलोमीटर पर 4 लेन फ्लाईओवर एलिवेटेड निर्माण कार्य हेतु 470 करोड़ 12 लाख 79,800 रुपए मात्र की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति। पथ प्रमंडल रांची अंतर्गत सिरमटोली चौक, राजेंद्र चौक, मेकॉन गोल चक्कर, कुल लंबाई 2.34 किलोमीटर पर 4 लेन फ्लाईओवर एलिवेटेड रोड कम आरओबी निर्माण कार्य हेतु 470 करोड़ 12 लाख 79,800 रुपए मात्र की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। प्रस्ताव संख्या 26 राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग से हजारीबाग जिलांतर्गत बड़कागांव अंचल के विभिन्न मौजा में कुल रकबा 41.965 एकर्स, इसके लिए कुल देय राशि 16 करोड़ 91 लाख 71,252 रुपए की अदायगी पर बादम कोयला खनन परियोजना हेतु एनटीपीसी लिमिटेड के साथ 30 वर्षों के लिए सशुल्क लीज बंदोबस्ती करने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 27 वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग से वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग अंतर्गत गठित झारखंड पारिस्थितिकी पर्यटन प्राधिकार जेटा के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में संशोधन के संबंध में। से मुख्य रूप से जो शासी निकाय है, इसमें वन विभाग के साथ साथ पर्यटन कला संस्कृति विभाग को भी शामिल किया गया है, ताकि जो इको डेवलपमेंट है, इको टूरिज्म जो है, उसका जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉरेस्ट और टूरिज्म डिपार्टमेंट्स का रहेगा। प्रस्ताव संख्या 28 उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग से विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग अंतर्गत चतरा जिले में सिमरिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत डिग्री महाविद्यालय सिमरिया चतरा के निर्माण कार्य हेतु 34 करोड़ 62 लाख 10,300 रुपए मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 29 उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग से रांची विश्वविद्यालय रांची एवं इसके अंतर्गत अंगीभूत महाविद्यालयों में शैक्षणिक तथा गैर शैक्षणिक पदों के पुनर्गठन के संबंध में। ये बहुत डिटेल्स लेना पड़े, क्योंकि सारे कॉलेजेस जो इनके अंतर्गत है रांची यूनिवर्सिटी के, उन सभी पदों का वो रिस्ट्रक्चरिंग रीऑर्गेनाइजेशन हुआ है, तो वो डिटेल्स विभाग से ले लीजिएगा। हो चुका, उसका प्रस्ताव था। प्रस्ताव संख्या 30 राजस्व विभाग से हजारीबाग जिलांतर्गत बड़कागांव अंचल के विभिन्न मौजा अंतर्निहित कुल रकबा 52.57 एकर्स और इसमें कुल सन्निहित राशि 12 करोड़ 86 लाख 60,182 रुपए मात्र की अदायगी पर बादम कोयला खनन परियोजना हेतु एनटीपीसी लिमिटेड के साथ 30 वर्षों के लिए सशुल्क लीज बंदोबस्ती करने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 31
खान एवं भूतत्व विभाग से झारखंड राज्य के अंतर्गत झारखंड खनिज धारित भूमि उपकर अधिनियम 2024 की धारा 10 के तहत प्रदत्त शक्तियों के द्वारा अधिनियम की अनुसूची में संशोधन के बाबत मंत्रिपरिषद की स्वीकृति के संबंध में। इसमें जो सेस रेट्स हैं उसमें संशोधन है, अलग अलग इसमें शेड्यूल में बहुत सारे कैटेगरीज हैं, जैसे कोल बेरिंग लैंड के लिए 450 रेट ऑफ टेस्ट सेस जो किया गया है, 450 पर मेट्रिक टन ऑफ कोल डिस्पैच। आयरन ओर एंड मैंगनीज बेरिंग लैंड के लिए 600 पर मेट्रिक टन ऑफ आयरन ओर डिस्पैच। हाँ, लाइमस्टोन का जैसे 40 था उसे 100 किया गया है पर मेट्रिक टन। बॉक्साइट सभी में बढ़ा है, वो रेट्स अलग से ले लीजिएगा। प्रस्ताव संख्या 32 वित्त विभाग से झारखंड कोषागार संहिता 2016 में संशोधन परिमार्जन की स्वीकृति के संबंध में। इसमें मुख्य रूप से ई वाउचर प्रणाली के माध्यम से पेपरलेस भुगतान के लिए जो भी प्रक्रिया को लागू करना है, उसके लिए जिन नियमों को में चेंजेस लाने की आवश्यकता थी, या फिर ई चेक की व्यवस्था के लिए एसएनए स्पर्श जो लागू है उसके लिए जो चेंजेस लाने थे, और ई चेक मुख्य रूप से जो वन प्रमंडलों में उस व्यवस्था को लागू करने के लिए और अस्थायी चेक प्राधिकार की प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए, इन क्लैरिफिकेशंस के लिए कुछ नियमों में प्रावधानों में संशोधन किया गया है ट्रेजरी कोड में। प्रस्ताव संख्या 33 वित्त विभाग से वित्तीय वर्ष 24-25 के लिए भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वित्त लेखे भाग 1 एवं 2 तथा विनियोग लेखे से संबंधित लेखा परीक्षा प्रतिवेदन को झारखंड विधानसभा के पटल पर उपस्थापन। धन्यवाद।